साहेब मंदिर साहेब।
मन को एकाग्र करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 490 दिन हो गए। तारीख 11 मार्च सन 2023। दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। हम अपने श्वास को क्यों देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं? हमें अपने श्वास को देखने का तात्पर्य क्या है मालूम है? 490 दिन हो गया और आपको बहुत सारी बातें बता दी गई, तो उसके बारे में आपको जानकारी है? सांस के सहारे जो है भगवान को पढ़ना है। हाँ, सांस के सहारे भगवान को पढ़ना है। सांस के सहारे जी, सांस के ईश्वर के सहारे, हाँ, ईश्वर के सहारे वही भगवान को पढ़ना है, भगवान को जानना है। तो ईश्वर यानी अपना श्वास, भगवान यानी अपना शरीर, शरीर यानी पंच प्रकृति। एक शब्द में कहें तो वासना निवृत्ति का मार्ग। अपने श्वास को देखने का मतलब हुआ वासना निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त होना। दर्शन शब्द क्या है? दृश्य धातु है, दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है। तो दृश्य धातु से तात्पर्य देखना या जिससे देखा जाए। तो देखने का मतलब क्या हुआ? कभी कभी गंवार लोग कहते हैं, जिनको हम लोग अज्ञानी कहते हैं, वो बहुत पॉइंट की दर्शन की बात करता है, लेकिन हमारी वृत्ति वहां तक पहुंचती नहीं है, इसीलिए उसे हम लोग गंवार कहते हैं। लेकिन वो तर्क की बात करता है, बहुत पॉइंट की बात करता है कि महाराज हम आत्मा को देखना चाहते हैं, किस साधन से देखें? ये बात कभी कभी समझ में आती है आपको? जी, लोग कहते हैं, सही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जरा आवाज तेज में बोलिए, क्योंकि आवाज आपकी उसमें स्पष्ट नहीं आ रही। जी, लोग कहते हैं कि आत्मा को, महाराज जी हम आत्मा को देखना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं जी, तो कैसे देखें और कैसे परमात्मा को जानें? जी,
आत्मा को कैसे देखें और परमात्मा को कैसे जानें। बात तो बहुत पॉइंट की करता है, लेकिन क्या समझ में बात आती है? प्रश्न करने वाला तो अपने हिसाब से तो समझदार है, लेकिन क्या उत्तर देने वाले व्यक्ति उसके प्रश्न का उत्तर सही ढंग से दे रहे हैं? उसके प्रश्न का उत्तर न देने के कारण उसे नास्तिक कह दिया जाता है। तुम आस्तिक नहीं हो, तुम नास्तिक हो। तुम्हें गुरु की बात पर विश्वास नहीं है, तुम्हें धर्म पर विश्वास नहीं है, तुम्हें सदग्रंथों पर विश्वास नहीं है, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें वो नहीं। जो कि उन्हीं धर्म ग्रंथों का मूल सार वो प्रश्न कर रहा है। भाई हम जब अपने आप को जानेंगे, अपने भूख, अपने प्यास, अपने नींद, अपने थकान को जानेंगे, तभी तो उसको समय से भोजन, समय से नींद निवारण करेंगे, समय से थकान दूर करेंगे। हम अपने आप को जाने ही नहीं, मोटी मोटी बात जो व्यवहारिक बात है जी, तो हम अपनी मोटी मोटी चीजों को कैसे निवारण करेंगे? और ये सूक्ष्म बात को पूछ रहा है, और उसी सूक्ष्म बात का निराकरण ही हमारा वेद करता है। हमारा जो वेद है, वेद माने जानकारी, ज्ञान। विद धातु से वेद शब्द बना है, विद्वान शब्द बना है, ठीक है। तो विद धातु से तात्पर्य है जानना, देखना, समझना, तह तक जाना, उसकी वास्तविक स्थिति को देखना, वास्तविक स्थिति को जानना, वस्तु स्थिति को जानना। अभी व्हाट्सएप पे किसी ने एक पन्ना लिख करके भेजा सोशल मीडिया पे, तत्वदर्शी पुरुष ही ज्ञान, तत्वदर्शी गुरु ही ज्ञान करा सकता है। तत्वदर्शी, तो तत्वदर्शी से मतलब क्या होता है? जो 5 तत्व है, छठवां मन भी एक तत्व है, और 7वां स्वयं हम अपने आप को कैसे देखें। तत्वदर्शी, तत्वों को दर्शन माने दर्शी मतलब देखने वाला, दिखाई जो देता है उसी को देखने वाले को तत्वदर्शी कहा जाता है। तो तत्व यानी माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, मन। मन से तात्पर्य मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, चारों सूक्ष्म शरीर को कहते हैं। ये इनको जानने वाला, इनको समझने वाला, इनको प्रयोग करने वाला वो कौन है? क्रिया प्रतिक्रिया दो शब्द आते हैं। क्रिया हो रही है, मुड़ करके देखा जाता कि कौन कर रहा है। जैसे खेत में हम गेहूं काटते हैं, तो गेहूं काटते समय काटने वाले अपने आप को पीछे मुड़ के देखता है ना कि हम कितना गेहूं काट डाले। आगे जो गेहूं अभी खड़ा है वो नहीं देखता है, पीछे देखता है कि हम कितना गेहूं काट डाले। तब अपने आप में आत्मविश्वास होता है अभी कितना बाकी है, तो जल्दी जल्दी काटता है, क्योंकि समय अंधेरा होने वाला है, शाम होने वाला है। जानवरों का, छोटा पशुओं का आक्रमण होने वाला है, तो जल्दी जल्दी काटता है, समय से अपने घर पहुंच जाता है। फिर जितना काटे रहता उतना उसके दिमाग में रहता कि मैं इतना काट डाला, इतना भी बाकी है। पूरा सवेरा होता है, उजाला होता है, भ्रम दूर होता है, जाकर के अपना गेहूं काट के बराबर कर लेता है। जब गेहूं काट लेता है, बोझा बांध देता है, अपने खलिहान में पहुंचा लेता है। पहुंचा कर खलिहान में पहुंचाने के बाद उसको थ्रेशर से दान लेता है,
उसके बाद जब अन्न उसके घर पहुंच जाता है, अपने माने हुए घर में, माने हुए डेहरी में जब वो रख लेता है, तब जाकर के वो संतुष्ट होता है। जब तक उसके अपने घर के डेहरी में न आ जाए, तब तक वो चलता ही रहता है, सोचता ही रहता है, करता ही रहता है। सही है गलत? जी। लेकिन जब वो अपने घर पे ला करके रख लेता है, तब उस कितनी अच्छी श्वास लेता है। जी। एक विश्राम की स्थिति उसकी आ जाती है। मानसिक स्थिति उसकी कितनी प्रसन्नचित होती है कि अब साल भर के लिए गेहूं के लिए हमें इधर उधर भटकना नहीं होगा। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है, नमक भी नहीं रहेगा तो भी हम रोटी पानी से के साथ खा लेंगे। ये स्थिति होती है। तो जो तत्वदर्शी पुरुष है, तत्व को जानता है, तभी तो तत्व का दर्शन कराएगा। ये मैं जो हूँ वह भी एक तत्व है। वह मैं हूँ को कैसे पहचानेंगे? जब तक हम राम अवतार जी को नहीं जानेंगे, तब तक हम राम लखन दास जी को कैसे जानेंगे? और जब राम लखन दास जी को जान गए तो राम अवतार बाबू को जानने में देरी नहीं होगी। लेकिन हम राम अवतार बाबू को जान भी लिए और राम लखन दास को स्वयं को नहीं जाने, तो उसको क्या कहेंगे आप? गंवार है, मूर्ख है, कुछ जानता नहीं, कुछ समझता नहीं। तमाम तरह के शब्द, इस तरह के शब्द उसके ऊपर प्रयोग हो जाते हैं। लेकिन जो जानता है, समझता है और देखता है, तो करता किसके लिए? अपने लिए करता है। राम अवतार बाबू से संबंध उतने ही बनाएगा, उनसे बातचीत उतना ही करेगा जितने से व्यवहारिक प्रक्रिया पूरी हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, लेन देन हो जाए, बस उतनी। बाकी अपने काम में अपनी कमी को देखता है। हमारे पास कमी किस चीज़ की है, उसकी पूर्ति कैसे होगी, तो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बिजनेस करता है, खेती करता है और उससे उपार्जन करता है धन का। धन उपार्जन करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। तो ये अध्यात्म है। बाहर तो समझ में बात आती है, चल करके मिलता है, लेकिन ये अध्यात्म है। क्या ये चल करके मिलता है? यहाँ तो रुकने से मिलता है। अपनी मंजिल स्वयं मैं हूँ। मैं स्वयं अपने आप को जानने के लिए बाहर की मंजिल का त्याग करना होगा। तो बाहर चलते चलते तो अब तक यहाँ तक आए हैं। दुख सुख हानि लाभ, मिलन वियोग, अच्छाई बुराई, हानि लाभ, पाप पुण्य, सुख आनंद, पश्चाताप, दुख पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, कितनी चीजों को हम लोग भोगते, देखते, समझते यहाँ तक आए और चाह रहे हैं कि हम इन दुखों से मुक्त हो जाएं। तो जब बाहर का जो दुख है उसे बिना देखे, बिना जाने, बिना किए, बिना समझे आप उस दुख से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये तो स्वयं का दुख स्वयं से ही अपने आप को मुक्त करना है। तो बिना दुख को जाने अपने आप को कैसे मुक्त करेंगे कि दुख किस चीज का है? तो कुल मूल मिला करके एक शब्द आता है वासना। अध्यात्म वासना निवृत्ति का मार्ग है। अपने आप को वासनाओं से मुक्त कर लीजिए, स्वयं अपने आप में समा जाइए, स्वयं अपने आप स्वयं हो जाइए। जो स्वयं हैं आप, वैसे जैसे हैं वैसे हो जाएंगे। आप में न सुख है न दुख है, न लाभ है न हानि है, न दुख है न पीड़ा है न पश्चाताप है, न आनंद की अनुभूति है, कुछ भी नहीं। स्वयं जैसे हैं वैसे ही हमें बनना है। बनना भी क्या है? होना है।
तो होने में जो रुकावट है, इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाएं, इन्हीं को बस देखकर, जानकर, समझकर बस उसे हल्का सा मेहनत करना छोड़ देना है। बस जैसे आप उसे छोड़े तैसे आप अपने आप में स्थित हो गए। अभी आप 1-1.5 घंटे से बैठे थे, आपके मन में वर्तमान समय में जब आप बैठे होंगे तो सिर्फ अपने श्वास को देखे होंगे। ठीक, क्यों? जी। श्वास को देखते देखते आप अपने में लीन हो जाते हैं। अब आपको पता चलता है? नहीं। स्वयं आपके अपने शरीर की गतिविधि का भी आपको पता नहीं रहता है, क्योंकि जो चेतना है, प्रकृति का गुण, वह शून्य हो गया। आप जैसे थे वैसे हो गए, जैसे थे, जैसे हैं, वैसे स्वयं अपने आप में मन, वृत्तियां सब समाप्त हो गई। आपकी जो स्थिति है, क्या उसको शब्दों में आप बोल पाएंगे? नहीं। क्योंकि मनोवृत्तियां जब तक रहेंगी तब तक शब्द रहेगा, और जब मनोवृत्ति है ही नहीं तो शब्द कहाँ से उत्पन्न होगा? और जिस समय में आप उसमें लीन रहते हैं, उस समय में आपकी मनोवृत्ति जागृत रहती नहीं है, क्रियाशील रहती नहीं है। इसलिए उस स्थिति का वर्णन उस स्थिति में आप नहीं कर पाएंगे। जब भी जैसे मैं वर्णन कर रहा हूं, तो वर्णन करते समय हमारी मनोवृत्तियां जागृत हैं, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं। अभी जैसे ही हम बोलना बंद कर दें, अपने आप पे चले जाएं, वृत्तियां हमारी खत्म हो जाएंगी, हमारी बोली अपने आप शांत हो जाएगी। क्योंकि मैं जो हूं वह स्वयं शांत स्वरूप हूं, और अपने शांत स्वरूप को हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसी में लीन होना चाहते हैं। तो कैसे जानेंगे? पहले बाहरी वस्तु को जान लीजिए, दृश्य को देख लीजिए, दृष्टा का अभ्यास अपने आप हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया, ध्वनि प्रतिध्वनि, दृश्य दृष्टा, साक्ष्य साक्षी, क्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया अपने आप में कर लीजिए। कौन देख रहा है? क्या आंख अपने आप में इसे देख रहा है? आंख के पीछे कौन है जो आंख को प्रयोग कर रहा हो? जब इस तरह से सूक्ष्म दृष्टि से जब अपने आप को पढ़ने की प्रयास करेंगे, तब धीरे 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 अपने आप का अनुभव होगा। अनुभव एक शब्द है, प्रयोग करना है। अनु माने पीछे, भव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो यथास्थिति हमें दिखाई देता है वही एक्चुअल होता है। अब आइए आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। 7 तारीख को आपने एक प्रश्न किया था, आपको याद है? जी। क्या? इस स्वप्न के बारे में। स्वप्न क्या है? जी। स्वप्न क्यों होता है? स्वप्न से मुक्ति कैसे मिले? ठीक है। तो शब्द का जब विश्लेषण करेंगे तो बात समझ में आ जाती है, भ्रम दूर हो जाता है। स्वप्न शब्द का अर्थ होता है भ्रम। स्वयं में भ्रमित होना। स्व, अब संधि विच्छेद कर लीजिए, स्व धन अपने। स्व शब्द का अर्थ होता स्वयं, अपने शब्द का अर्थ होता अपने आप। स्वयं हम अपने आप को स्वयं भ्रमित करते हैं दृश्य को देखकर। जैसे उदाहरण ले लीजिए, गोधूलिया का समय है, गोधूलिया से थोड़ा ऊपर आधे घंटे वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन अस्पष्ट नहीं है। हम भ्रम से मान लिए कि सांप है।
और उसके पास तक जा करके हमें देखने की हिम्मत नहीं हो रही कि काट लेगा, हम भाग भी नहीं पाएंगे, वो दौड़ा लेगा। ये मन में भ्रम है और हम इसी भ्रम को लेकर के रात में सो गए। तो जब हम सोते हैं तो थोड़ी देर के बाद नींद तो जरूर आती है, लेकिन नींद आने के बाद एक स्वप्न अवस्था आ जाता है। तो हम अपने ही किए हुए जो शाम के टाइम जो भ्रमित किए हो अपने मन को, वही भ्रम की स्थिति स्वयं अपने आप जागृत हो जाता है और उसे हम देखने लगते हैं। तो क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि हमें सांप काट ले रहा है, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब सांप ही सांप घूम रहे हैं, हम बचना चाह रहे हैं। उसी में कभी कभी आपने देखा होगा अपनाना पड़ता है, आदमी आओ बाओ बोलने भी लगता है, तमाम चीजें जब उसी में जो बगल वाला आदमी है उसकी नींद खुल जाती है। तो जो आओ बाओ बोल रहे होते हैं हम लोग, उसको तुरंत कहता है क्या बोल रहे हो भाई, किसको बोल रहे हो, बउआ रहे हो, क्यों बउआ रहे हो। तब आपकी चेतना आ जाती है, और जैसे चेतना आती है तो जो आप देख रहे होते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है कि नहीं। तो हमें करना क्या है, जो आपने उसकी रास्ता पूछा भ्रम मुक्ति कैसे मिले, तो जो वस्तु जब आपने गोधुलिया में देखा है, गोधुलिया का मतलब होता है कि पूरा प्रकाश नहीं है, पूरा अंधकार नहीं है, वस्तु दिख रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं है, वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं है कि वो क्या है, और इतने तक ही हम सीमित रह गए, उसके पास तक स्पष्ट नहीं कर लिए। जब हम स्पष्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए सांप दिखाई दिया, हमें भ्रम हुआ कि सांप है, ठीक है, हम थोड़ा सा हिम्मत कर लिए, उसके पास टार्च ले लिए, उसके पास तक गए, टार्च बार करके देख लिए। अब टार्च जब बारे तो स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया जी। तो टार्च ज्ञान का टार्च यानी जानकारी का टार्च आपको जलाना है कि जो भ्रम है ये भ्रम वास्तव में है क्या। तो जब उसके पास जाएंगे, उसे छुएंगे, तो उसके यथा स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि सांप है कि रस्सी है कि डंडा है कि लकड़ी है कि लाठी है, क्या चीज है वह स्पष्ट हो जाता है। और जब स्पष्ट हो जाता है तो जब आप सोते हैं तो क्या उसमें भ्रम होता है, क्या आपको स्वप्न में वो चीजें आती हैं, तब नहीं आती ना। तो यही हमें करना है कि हमें कोई भी चीज स्पष्ट देखना है। हमारा दर्शन, भारतीय दर्शन इसीलिए कहता है दृष्टा और दृश्य जब एक होते हैं तब दर्शन होता है। पुरानी बातें अजीब अजीब याद आ जाती हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी बातें वही चीजें याद आएंगी जिसको आपने स्पष्ट नहीं किया है। जिस चीज को आपने स्पष्ट कर लिया उसका ख्याल होगा, क्योंकि वही तो आपके मन में बैठा हुआ है। मन क्या है, मन एक स्टोर रूम है। आपने आंख से देख लिया, कान से सुन लिया, जीभ से स्वाद ले लिया, वही तो आपके मन में भ्रमित रूप में बैठा हुआ है। और क्या है, जैसे कोई आदमी पहले देखा गया है, देखा हुआ है, वह भी आ जाता है ऐसे। मैं क्या कह रहा हूँ, आखिर देखे हैं तभी तो आ रहा है जी। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो मन स्टोर रूम है सूक्ष्म से, तो वही चीजें तो वो स्पष्ट आता है बिगड़े रूप में, जो कि वो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है जी। वो समय नहीं है, वो अवस्था नहीं है, वो क्रियाएं नहीं हो रही हैं, और फिर भी वो दिखाई दे रहा है, यानी स्वप्न अवस्था। पूरा आप जगे नहीं है, पूरा सोए नहीं है, जो बीच की अवस्था है उसी अवस्था में वो खाली स्मृति के रूप में आप उसे देखते रहते हैं। तो स्मृति ही स्वप्न है। अपने द्वारा ही अपने स्वयं को बिगाड़ा गया है, और स्वयं के द्वारा स्वयं को ही सुधारा जाएगा। धीरे धीरे वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे आपके मन में एक भ्रम हुआ, आपने कहा पूर्व में गलतियां हो गई हैं, उसका क्या करें, तो उसका यही है कि वो गलती नहीं है, वो लेन देन है पूर्व प्रारब्ध कर्मों का। वह तो एक ऐसा संयोग बन गया, वो बिना संयोग के वो चीजें वो घटती नहीं। जो गलती कर चुके हैं
वो बिना संयोग के घटती नहीं है। एक शब्द आपने पढ़ा होगा, माध्यम। जिस माध्यम से जो चीज़ें आपने पूर्व में दिया है, उसी के माध्यम से ही जो है आज वर्तमान में उस चीज़ों को लेंगे। तो सरकार के यहाँ एक नौकरी, एक माध्यम था ना वो जी। अब वो चीज़ें गलतियां अगर करने जाइए तो आप कर पाएंगे? नहीं। अभी वो पहले वाला ड्रेस पहन करके उसी जगह पे चले जाइए, कहीं मेरा पोस्टिंग है, जी। आपके डिपार्टमेंट वाले खुद परेशान हो जाएंगे। जी। भाई इनको तो रिटायर कर दिया गया है, ये दोबारा कैसे आ गए? ये प्रश्न उसके ऊपर हो जाएगा। जी। तो कहने का मतलब कि पूर्व प्रारब्ध के अनुसार सारी चीजें लेन देन एक माध्यम के माध्यम से लिया दिया जा रहा है। हम इसे जान नहीं रहे हैं, हम इसे देख नहीं पा रहे हैं, हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम उसी में उलझे हुए हैं। तो स्वयं के द्वारा स्वयं को उलझा लिया गया है। पाप की संज्ञा कर दी गई। पाप का मतलब पीड़ा से है। मन बार बार उसी में पश्चाताप में डूबता है, उसी को पाप कहा गया है। ठीक है ना? जो चीजें बार बार स्मृति में आए और उसकी स्मृति से मन में पीड़ा हो, वही पाप है। बार बार स्मृति न आवे उसका, इसीलिए कहा जा रहा है कि देख कर, जान कर और समझ कर काम करिए। अब जो है आपके अंदर में मैच्योरिटी आनी चाहिए, क्योंकि अब जो हमें साधन मिला है वह देखने, जानने, समझने और प्रयोग करने के लिए मिला है। जैसे ही प्रयोग करते हैं, देखने का काम शुरू करते हैं आंख से, आपका भ्रम दूर हो जाता है कि नहीं? मेरे जगह पे आकर के कोई बाहरी चर्चा करने लगे, कोई व्यक्ति बाहरी आकर के चर्चा करने लगे मेरे जगह पे बैठ के, आपकी आंखें न देख रही हों, कान सुनेगा, लेकिन वो बार बार इस बात को अपने आप में कहेगा ये आवाज़ किसकी है। और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं राम लखन दास हूँ, आपका मनोवृत्ति जो है बार बार खोजेगी आवाज़ राम लखन दास की नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज़ मैं आज 490 दिन से सुन रहा हूँ। ये बीच में उनकी आवाज़ कैसे बदल गई? तो क्या करते हैं, हम आँख खोल करके देखते हैं। जैसे मेरी आवाज़ बदली हुई है ना जी, तो आँख खोल करके देखते हैं। क्या करते हैं? आँख खोल करके जैसे आपने देखा मेरे चेहरे को, तुरंत आप समझ जाएंगे हैं तो वही, लेकिन किसी कारणवश इनकी आवाज़ चेंज हो गई है। या तो सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है, या कोई कारण है जिस कारण से आवाज़ बदल गई है, लेकिन चेहरा वही है। तब आप पूरी बात को सुनेंगे और अपने में मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन जब तक आंख खोल करके चेहरे को स्पष्ट नहीं कर लेंगे, तब तक आपका मन भ्रमित रहेगा कि आवाज़ उनकी नहीं है। ये कौन है? बोल बात तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन है कौन? तो आंख खोलने की जरूरत है कि नहीं? वहां पर जी, आंख खोले, चेहरा देख ले, स्पष्ट हो गया। आपके अंदर में फिर दोबारा उसके ये प्रश्न दोबारा आपके मन में नहीं उत्पन्न होगा। इसीलिए सब साधन बने हुए कि आंख से देखिए, कान से सुनिए। उसमें भी आंख से देखी हुई बात पर भी भ्रम होता है, हम किस एंगल से देख रहे हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण है। भ्रम होता है कि नहीं? कान से सुन करके भी भ्रम होता है, पता नहीं किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। स्पष्ट कर लीजिए, हम ही को बोल रहे हैं या दूसरे किसी को बोल रहे हैं। अगर हम ही को बोल रहे हैं तब हम उसका रिएक्शन लें, अगर हमको नहीं बोल रहे हैं तो हमें रिएक्शन लेने की जरूरत क्यों है? क्या वहां रिएक्शन लेने की जरूरत है? वो तो भ्रम से हम मान लिए कि हम ही को बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसको स्पष्ट नहीं किए। जब हम स्पष्ट कर लेते हैं तो हमारे मन की भ्रम दूर हो जाता है। अब मन भ्रम जो दूर हुआ मन का, तो दोबारा वो स्मृति में नहीं आता है, तो स्वप्न नहीं होगा। तो मेरा मन तब बिल्कुल शांत रहेगा, दूसरे अन्य चीज़ों में सोचेगा, देखेगा, बोलेगा, करेगा, लेकिन उस चीज़ को बार बार न सोचेगा, न देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो स्पष्ट हो।
अब उसकी आगे की चीज़ों को वो देखना चाहता है। जैसे बच्चों को बता दीजिए बाबू मेला चलना है, पैसा इकट्ठा किए रहो, मेले में अनेकों प्रकार के सामान बिकते हैं, पैसा रहेगा तभी खरीदोगे। बच्चा मेला गया नहीं है लेकिन फिर भी कहे हुए के अनुसार पैसा बिटोर रहा है। अब मन में कल्पना कर रहा है कि ये चीज़ें भी खरीदेंगे, वो चीज़ें खरीदेंगे, ऐसे खरीदेंगे, वैसे खरीदेंगे। लेकिन जब मेले में गया, अब मेले में सामान देखा, तो उसकी कल्पना और वर्तमान के सामान से अंतर पड़ जाता है कि नहीं। उस सोच में पड़ जाता है कि क्या खरीदूं, मैं तो खरीदने आया था ये चीज़ें महंगी हैं, ये चीज़ें सस्ती हैं। है सामान लेकिन महंगी है, उतना मेरे पास पैसा है नहीं, तो मैं क्या करूं। तो वहाँ संतोष करता है, चलो अच्छा ये चीज़ें की जगह पे हम यही चीज़ खरीद करके अपना काम चला लेंगे। लेकिन दोबारा जब जाता है मेले में, तो उतना जितना मेले में पहली बार उसने सोचा था कि सुना था कितने का है, उतना पैसा पूरा लेके जाता है। और दोबारा जाता तो देखता है महंगाई के कारण और बढ़ गया, उसका कीमत उतना ही नहीं रहा और बढ़ गया। तो जो पैसा इकट्ठा किया था वो खर्च नहीं करेगा, बल्कि उसको यथावत बनाए रखेगा और थोड़ा पैसा अर्जित कर लेगा। और जैसे पैसा अर्जित किया उतना पैसा उसके पास हुआ, वो मार्केट में बाजार में जाकर के खरीद लेता है, क्योंकि वो सामान बाजार में भी मिलता है। कोई जरूर नहीं कि मेला लगेगा तभी मिलेगा, या अन्य जगह भी मेला लगता है वहां जाके खरीद लेंगे। जब उसकी कीमत मालूम होगी कि इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है, तो उसी मेले में उतना ही कीमत नहीं रहेगा, तो और पैसा बढ़ा करके लेके जाता है। तो समझदार हो जाता है, भाव हो सकता है बढ़ गया हो तो कुछ बढ़ा करके पैसा ले जाओ। आज जब वहाँ जाता है, देखता है सस्ता हो गया कि महंगा है या यथावत है, तो जितने का रहता है उतना खरीद करके लेके चला आता, बाकी पैसा जो बचा रहता है सिर्फ अपने पास स्टोर रखता है अन्य काम के लिए। तो जो आपकी वृत्ति है वो कोई भी चाहती तो है, क्योंकि सुनी हुई है, पढ़ी हुई है और बाहर से जानकारी प्राप्त किया है, साक्षात उसने देखा नहीं है, तो उसी कल्पना में वो डूबा रहता है। और उसी कल्पना में डूब करके अपने शरीर को, अपने जो संसाधन हैं उनका सबका दुरुपयोग करता है। और दुरुपयोग करता तो कष्ट स्वयं सहता है, और स्वयं कष्ट सह सह करके जीवन अपना खत्म कर लेता है। उसी में से कुछ सुज्ञ जीव होते हैं जो अपना कष्ट अपने समझते हैं, तो किसी सुज्ञ जीव के साथ बैठ के चर्चा कर लेते हैं, और जैसे ही चर्चा अपने करते हैं किसी से, उस धर से सुझाव मिल जाता है। और जैसे सुझाव उसने सुना और उसका प्रयोग किया, उसका जो पहले का जीवन है दुखी पीड़ित, वह पीड़ा और दुख अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसको सोल्यूशन मिल गया। उसी के जिंदगी फिर आगे चल करके खुशहाल हो जाता है। उसी का सोल्यूशन हमारे धर्म ग्रंथों में दिया हुआ है कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करिए, फिर गृहस्थ जीवन का पालन करिए, फिर वानप्रस्थ का करिए, फिर उसके बाद संन्यास का करिए। वो सोल्यूशन है आपके अपने ही जीवन का जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, दुखी है, दुख है, उसका सोल्यूशन है वो। ब्रह्मचर्य पालन करते समय हम लोग विद्या अध्ययन भी करते हैं, तो विद्या अध्ययन जो करते हैं वो किसी का अनुभव पढ़ते हैं या किसी का अनुभव सीखते हैं। जब स्वयं अनुभव करना होता है गृहस्थी में उतर करके, तब उससे विपरीत दिशा दिखाई देता है, ठीक विपरीत, क्योंकि दूसरे का अनुभव हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। अब मेरे जीवन में जो आ रहा है वर्तमान में, उससे ठीक विपरीत है। होता है कि नहीं होता है जी। तो जब विपरीताभास जब अनुभव हुआ, विरोधाभासी चीजें सामने आने लगी, तो उसी का सॉल्यूशन दे दिया कि आप अब वानप्रस्थ में आ जाइए। घर गृहस्थी में रहते हुए संयमित जीवन जीते हुए जो बच्चे पैदा हो गए हैं, या जो समाज आपने बना दिया है, उस समाज का भरण पोषण करते हुए संयमित जीवन जीने का अभ्यास करिए,
क्योंकि वासना का पूर्ति करके आपने देख लिया। जो मन में कल्पना थी उस कल्पना को हकीकत में देख लिया, और जो हकीकत दिखाई दिया वो किससे कहेंगे, वो कहने योग्य नहीं है, वो स्वयं समझने योग्य है। और जैसे समझ में आती है बात तो उसका निराकरण भी आपको मिल जाता है कि इसको संयमित है, रहना इसी में है, परिवार से भागना नहीं है, दूर नहीं जाना है, इसी में रह करके हम अपने वासना से अपने को मुक्त होने का साधन ढूंढेंगे। और जब वो परिपक्व हो जाता है, यानी बच्चों का भरण पोषण करने के लिए यथावत उनकी स्थिति मजबूत कर दी जाती है, उसके बाद संन्यास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, यानी वासना निवृत्ति का पूर्ण मार्ग अपना लिया जाता है। किसी का मोह नहीं रह जाना चाहिए, मोह का क्षय ही मोक्ष है। तो जो चौथापन है, इसीलिए कहा जाता है कि चौथेपन जा ही निरुपकानन। निरुप माने राजा होता है, कानन माने जंगल होता है, वन कहते हैं। जंगल में चले जाओ, तो कौन से जंगल में जाओ? बाहरी जंगल में जाकर के भीतरी जंगल को एक एक करके काटिए। जो आपने भीड़ जुटा रखा है इच्छाओं का, कल्पनाओं का, वासनाओं का, इन जंगलों को एक एक करके काट करके उसको साफ करिए। जंगल में अनेकों प्रकार के पेड़ होते हैं ना, अनेकों प्रकार के पेड़, अनेकों प्रकार के फल आपको उसी में मिलेंगे। तो और ये भी जान लीजिए कि एक ही वस्तु जो दिखाई दे रहा है उसी में एक वस्तु अमृत भी है, एक वस्तु उसी में जहर भी है। देखने में लगता है वैसे सेम टू सेम लगेगा, लेकिन जो उसका विशेषज्ञ है वही बता पाएगा कि ये जहर है, ये अमृत है। तो जब जंगल जो काट लिया होगा, जंगल में रह रहा होगा, वही तो उस चीज को बता पाएगा। जिसे हम संत कहते हैं। संत भी पहले हमारे आप जैसे ही थे, उन्होंने अपने जंगल को काटा, जंगल को देखा, उसे जाना, उसे समझा और काट करके साफ कर दिया, एकदम यथावत हो गए। तो अपने अंदर में जो जंगल है वो अच्छाई और बुराई का है, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरुभक्ति, नम्रता, कोमलता, ये जो अच्छाइयाँ हैं ये भी जंगल है। अब उसी के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, ये बुराई हैं, इनके भी तो पेड़ हैं, ये भी तो पेड़ ही हैं। दोनों साथ साथ हैं। समझ में नहीं आता कि ये कर्म में हमें अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा। शंका में रहते हैं कि नहीं रहते जी, क्योंकि उसे देख कर, जान कर, समझ कर हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मन शंकित रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। अब बाद में पश्चाताप में डूबता है, यार इसको न किए होते तो आज ये स्थिति हमारे सामने ना होती। ये प्रश्न का उत्तर मिलता है आपको। तो स्वप्न क्या है? स्वयं के द्वारा देखा सुना गया जो भ्रम है उसे अपने जीवन में धारण किए रहना। जब तक उसे आप धारण किए रहेंगे तब तक वो भ्रम आपको स्वप्न के रूप में जागृत करता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा, दुखी करता रहेगा, क्योंकि समय समय से जागृत होगा। तो उसे करना क्या है? करके देख लेना है। और जैसे करके देखे तो उसकी यथास्थिति का बोध होता है। अब जैसे यथास्थिति का बोध होता है तो सुधरने का और सुधारने का मौका भी मिल जाता है। अगर सही हो गया, सही से काम कर रहे हैं देख करके, तो सही हो गया तो उसके बारे में फिर सोचेंगे नहीं, ना उसके बारे में करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उसके बारे में उसको सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे? क्यों जी? तो जब सुधार लेंगे तो उस समय की स्थिति और जिस समय बिगड़ गया था उस समय की स्थिति, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करिए। तो बिगड़े हुए समय में आपका मन भयभीत था, लेकिन जब वो सुधर गया, जिस दिन सुधर गया उस दिन आपके मन में भय नहीं बल्कि प्रसन्नता, आनंद है, मन एकदम गदगद है।
वह एक तो शब्द देहाती महिलाएं करती, भीतरी के मार दही जरूर जाने। तो भीतर में जो स्थिति हमारी बन रही है वो तो अपने स्वयं ही जानकारी होगी ना, किसी दूसरे के द्वारा दूसरे का अनुभव नहीं होगा। इस स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव होता है, और यही अनुभूति हमारे महापुरुष अपने स्वयं करके चले गए और अपनी अनुभूति लेख में हम लोगों को दे करके चले गए। हमारे मन की स्थिति उस लेवल पे है नहीं, इसलिए हम उसे नास्तिक आस्तिक और तमाम तरह की बातें हम बोलते रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो बातें समझ में आ जाती हैं, अपने आप जिसको हम भला बुरा कह रहे हैं वो हमारे लिए एक आदर्शवान हो जाता, अपने आप करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया और वह बात अब हमें हमारे लिए लिख करके चले गए कि इस पॉइंट पे जब जाना तो इसका ये सॉल्यूशन है, उसको ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, और आपने कर दिया तो दोनों में कितना अंतर आपको दिखाई देगा? कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। तो दोनों का विचार भाव कर्म एक हो जाएगा, और जब विचार भाव एक हो जाएगा तो आप कितना भी विरोध मानिए उनका, वह अंदर से आप उनको आप धन्यवाद ही देंगे कि उनके द्वारा मेरे मन का भ्रम दूर हुआ। और मेरे मन का जब भ्रम दूर हो गया, मैं शांत हो गया, तो अब इससे बड़ा आपको क्या चीज चाहिए? तो ये जो साधन दिखाया जा रहा है श्वास को, ये अभ्यास करवाया जा रहा है, इसी में कई प्रश्न हमने डाल दिए हैं। हम अपने श्वास को क्यों देख रहे हैं? अपने श्वास में हमें क्या मिल रहा है? ठंडा, गरम, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, क्या मिल रहा है? ये क्यों ऐसा प्रश्न करवाया जा रहा है? क्योंकि इसमें आपके जो स्थूल मन इधर उधर भटक रहा था, उसको सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर ले जाने का अभ्यास करवाया जा रहा है, ताकि आप अपने ही अंदर में अपने ही प्रश्न का उत्तर स्वयं प्रश्न कर करके उसे जानने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए। और जिस दिन आपके मन का जो भ्रम है यानी प्रश्न है, उसका जो उत्तर मिल जाएगा, उसका व्याख्या आप शब्दों में दूसरे को नहीं बता पाएंगे, वो तो स्वयं आप वैसा अनुभव करेंगे। बात समझ रहे नहीं? तो अनुभूति करने की दृष्टि से ये अभ्यास करवाया जा रहा है कि स्वयं में अनुभव के द्वारा अनुभूति स्वयं में करिए। अनुभव, अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, यानी प्रयोग करने के बाद जो अनुभूति होती है वही हमारा अपना शेष है। और वह मैं स्वयं हूँ। स्वयं मैं ना प्रसन्नता हूँ, ना आनंद हो, ना दुख हो, ना पीड़ा हो। मैं जैसा हूं वैसे ही समझ में बात आ जाती है। तो मेरे में कुछ है ही नहीं, एकदम शांति स्थिति। और उसी शांति स्थिति का अनुभव कराने की दृष्टि से हम आप लोगों को अभ्यास करवा रहे हैं। अब इस पॉइंट पे जिसको भी आना हो, वो स्वयं कबीर के कथनानुसार जो घर फूंके आपनो चले हमारो साथ। घर मतलब शरीर, शरीर में जो इंद्रियां हैं, उनके जो विषय वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, जो अपनी कल्पना को, अपनी इच्छाओं को स्वयं मारने की कला सीखना चाहता हो, वो मेरे इस अभ्यास में आए। और स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव कर ले। हम अपने आप को कहाँ कहाँ उलझाए हैं ये अपने स्वयं देख ले, और अपने उलझन को किन किन साधनों से हम सुलझ सकते हैं, अपने आप तक जा सकते हैं, अपने स्वयं को पा सकते हैं, स्वयं अपने आप को स्वयं में स्थापित कर सकते हैं। उन संसाधनों का उपयोग करने की कला सीख ले। स्वयं को स्वयं के द्वारा ही जानना है। बशर्ते थोड़ा सा जो हम भटक गए हैं, तो भटकने के बाद रास्ता जितना हम आगे जा चुके हैं भटक करके, उतना पीछे आना है, तभी तो हम सही दिशा फिर जा पाएंगे। जो हम आगे बढ़ गए भटक करके, उसको पीछे आना पड़ेगा कि नहीं? उसी जगह पे आना पड़ेगा जहां से आप भटके हैं। तो जैसे उस जगह पर आए, तैसे दूसरी रास्ता अपने आप आपको दिखाई देगा, यही हमारे मंजिल का मार्ग है।
हमें इसी रास्ते जाना है। तो वहां तो कम से कम लौट करके आइए जहां से आप भटके हैं। और जैसे भटके हुए जगह पे जब आए तो दूसरी रास्ता अपने आप क्लियर हो जाती है। ये तो सबका अनुभव है कि नहीं? अनुभव। तो अनुभव के द्वारा ही अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। अनुभव के द्वारा अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो शब्दों में बोला नहीं जा सकता। उस स्वसंवेद शब्द का प्रयोग इसीलिए संवेदनाओं के आधार पर स्वयं जानने योग्य है ये चीजें। हम अपना अनुभव आप तक खाली शब्दों में बोल सकते हैं जी, लेकिन अनुभव नहीं करा सकते। अनुभव नहीं करा सकते। अनुभव तो स्वयं आपको शब्द का प्रयोग करके करना पड़ेगा, आप ही करना पड़ेगा। स्वयं करना होगा। जी। तो हमारे जो महापुरुष हमें अनुभव कराए शब्द बोल बोल करके, लेकिन जिस समय में वो बोल रहे थे उस समय में मैं उस चीज को नहीं समझ रहा था, क्योंकि वृत्तियां चंचल थी। लेकिन ये था कि उन्होंने अपना काम किया, हमारे कान में डाला हुआ था। समय समय से वो चीजें जैसे जैसे हमारे सामने प्रस्तुत होती गई, हम पुनः जहां से भ्रमित हुए थे वहीं वापस आ गए, और वहीं वापस आकर के अपने मंजिल को वापस प्राप्त कर लिए। तब जाकर के आज 32 सालों में हम आज आप लोगों को कुछ अनुभव करवा पा रहे हैं। अगर मैं स्वयं ना अनुभव किया होता तो मेरे अंदर में बोलने की क्षमता ही नहीं हो पाती। मैं बोलता भी तो वही बोलता जो अन्य लोग बोल रहे हैं, क्योंकि स्वयं भटकूंगा, स्वयं भटकाऊंगा आपको। क्योंकि मेरा लक्ष्य तो है रुपया, धन, सुख, संपत्ति, बाह्य बाह्य आडंबर। तो उसी तरह से हम तो भटके ही हैं, आपको भी भटकाएंगे। यथा स्थिति जब देखी जाती है, जब आप देते हैं कोई चीज किसी को, आपका मन अपने आप में देखिए प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है। उसका वर्णन शब्दों में कैसे करेंगे देते समय का। लेकिन लेते समय आपका मन संकुचित हो जाता है, दब जाता है, ये मैं क्या कर रहा हूं। उनमें तमाम प्रश्न ऐसे उठते हैं जिनका उत्तर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये देने वाले भी तो आदमी हैं, और मैं लेने वाला भी तो उसी आदमी के रूप में हूं। ये इनसे मैं क्यों ले रहा हूं? इनका लेना मेरे लिए कर्जदार होगा कि नहीं? जी। मैं इनका कर्जदार बन रहा हूं, ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? तमाम प्रश्न के उत्तर आपके पास आने, प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे, इसका उत्तर आप नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे जैसे वृत्ति हमारी सूक्ष्म होती है वैसे वैसे हमारे ही अंदर में बहुत सारे प्रश्नों में प्रश्नों उत्पन्न होने लगते हैं। और अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिला है तो उलझ जाना पड़ता है। और उलझ करके बहुत लोगों को मैंने देखा है, लास्ट में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या बताऊं मैं लुट गया है जाकर। बहुत ऐसी घटनाएं हमने देखा है। एक घटना आपको बताता हूं। एक महिला एक कथावाचक के ऊपर प्रसन्न हो गई उनका कथा सुन सुन के। उनके पास कोई नहीं था, उनका अपना पति भी नहीं था, उनका अपना बेटा भी नहीं था, उनके ससुराल वाले भी कोई नहीं थे, नैहर वाले भी कोई नहीं थे। वो अकेली थी, बुढ़िया अपने अकेलेपन को महसूस कर रही थी। उसके पास जो संपत्ति था, घर था, रुपया था, वो क्या कि कथावाचक को समर्पित कर दी। जब तक वो समर्पित नहीं हुई थी, यानी लिखा पढ़ी में उनको उनके नाम नहीं हुआ था, तब तक तो उनका हाल चाल खूब पूछा जाता था। और जैसे ही लिखवा लिया तैसे ही धीरे 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 उनका पूछना, मिलना जुलना, बातचीत करना सब छूटने लगा। धीरे 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 वो महिला अपने आप को असहाय समझने लगी। अब क्या करे बेचारी, जो उसके हाथ में था वो भी चला गया। तो अब जहां बैठती तहां उनकी बुराई करती,
ये बातें मीडिया में भी आ गई, पेपर में भी छप गया, तमाम बातें हुई। ऐसी घटनाएं हमने गृहस्थों में भी देखा है। हम शुरू शुरू में जब साधु बने तो जहाँ पे हम साधना कर रहे थे गुरु जी के सानिध्य में, वहाँ एक कुटिया से थोड़ी दूर पे एक छोटा सा पुरवा था, 10 घर का। उसमें एक बुढ़िया थी, उसके खाली बच्चियां ही थीं, लड़कियां, लड़के नहीं थे, पति मर गए। अब उसके पास जो जमीन था या जो जब पैसा जमा कर रखी थी, उस पैसे को लेने के लिए वो लड़की खूब सेवा की। अब वो बुढ़िया भी बेचारी इतना खुश थी कि उसी को जो वसीयत कर दी। और जैसे वो वसीयत करा पाई तैसे उसको हाथ में कटोरा पकड़ा दी, वो दर दर की ठोकर खाने लगी बेचारी। कुटिया पे कई बार आई, हम अपने हाथ से उसको भोजन कराए हैं। उस समय मैं खुद अनभिज्ञ था, मैं क्या उसको शिक्षा देता। गुरु जी उसको समझाते थे, लेकिन उसके बाद उसके समझ में बात नहीं आई। बाद में उसकी बात समझ में जब आई, जब वो अपने हाथ से खो बैठी। अब भटकते भटकते बेचारी जब मैं कहाँ जाके मरी कुछ पता नहीं चला। ये स्थितियां होती हैं। हम आपके अपने मन का भ्रम स्वयं अपने द्वारा ही भ्रम को दूर किया जा सकता है, दूसरे के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो अपनी जो वृत्ति है हमें स्वयं पढ़ना है, पढ़ने की कला सिर्फ सीखनी है। तो साहब ये थोड़ा मारो धोखा कौन देगा? धोखा तो धोखा एक प्रकार का है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो उस पॉइंट पे थी नहीं, इसीलिए वो उसके मन में तो उमंग था, उत्साह था, उसके अंदर में तो पाप नहीं था जी। लेकिन वो देख कर जान कर समझ करके नहीं की ना, वो तो भाव में आके कर दी। जब देखा जाता ना किसी को तो देखने में सामने वाला भी समझ जाता, जान गया, इसीलिए भाई सतर्क रहिए। करने वाला भी सतर्क रहता है और करवाने वाला भी सतर्क रहता है, तो दोनों की जिंदगी आराम से कट जाती है। वसीयत का मतलब क्या होता है? मरने के बाद ना उसकी संपत्ति होगी जी। कि जिंदा रहते हो जाएगा? नहीं, मरने बाद। अब इसके उस बुढ़िया को कौन भ्रम दूर करे कि तुम्हारा मरने के बाद ये संपत्ति का वो मालिक बनेगी? अभी नहीं है। फिर दूसरे को वसीयत कर सकती है, तीसरे कर सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर कर सकती है। अब वो मोह, बस मोह मतलब यहाँ भ्रम है ना कि मेरी बेटी है, एक भ्रम है और कष्ट सह रही है, कष्ट को जो वो झेल रही है, फिर भी जो उसका निराकरण नहीं कर पा रही है, तो भ्रम ही तो है। बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे कर रही है। जो स्वयं दुख भोग रही है तो स्वयं की गलती के द्वारा ही तो। वसीयत का मतलब क्या होता है, इतना ही नहीं समझ में उसके आया। अगर वसीयत का मतलब ये समझ में आ गया होता उसके कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति पे उसका अधिकार होगा, मेरे मरने के पहले नहीं, अगर ये उसके अंदर में होता तो अपने घर में, अपने खेत में अपना काम करके अपने सुखी रहती कि नहीं रहती? और दूसरा समझा सकता था कि तुम वसीयत के बनावा करो कि हो, तो कोई बताइए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब किसी के पास आप समझ, आप मान लीजिए स्वयं की समझदारी नहीं है, जैसे गुरु महाराज जी के पास आई थी, वहाँ तो गुरु महाराज जी बताना चाहिए था ना, भाई तुम तो रास्ते के ही हो, बनावट किए नहीं हो। अरे भाई वहाँ वो बैठती थोड़ी थी, आई खाना खाई चल दी, वो सुनती भी तो नहीं किसी की थी। जैसे उसका मन जो है वो एक प्रकार से पागल टाइप का हो गया था, क्योंकि वो दुख सह रही है ना, दुख सह करके वो उसका भ्रमित, पागलपन क्या है, भ्रमित होना ना, वो सुनेगी नहीं ना किसी की। सुनता व्यक्ति वही है जिसका मन पवित्र होता है। अब उसकी घटना पूर्व में घट चुकी है ना, वह उसकी संपत्ति ले चुकी है, तो वो अपना संपत्ति ले रही है जो प्रारब्धानुसार है। तो जो आज कष्ट सह रही है इसलिए सह रही है कि वो उसी का, उसके साथ वैसा की है, इसलिए वो समझ भी नहीं होगा। संतुष्ट करना होगा, आखिर वही होगा ना जी।
क्योंकि आप अपने ही वृत्ति में उलझ चुके हैं, अपने ही कर्म के द्वारा अपनी वृत्ति बना करके स्वयं उलझे हुए हैं। अब वो उलझन तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक वो पॉइंट पूरा साफ नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ जो चीज सीख रहे हैं उस श्वास को देखने की कला, जानने की कला और समझने की कला सीख रहे हैं। तो जब श्वास समझ में आ जाएगा तो श्वास का मतलब हवा हुआ नहीं, हवा एक तत्व है ना। तो तत्व समझ में आए, जो हमारा प्राणवायु हो क्या है, एक तत्व, वायु तत्व है। हमारे शरीर में 5 तत्व है, पांचों तत्व समय समय से अपना जागृत अपना अपना काम करते हैं। थोड़ा सा भी हल्का सा भी कहीं विरोधाभास होता है तो आपकी शरीर में ठंडी गर्मी बरसात जो विरोधाभासी समय आता है तो उससे आपके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है कि नहीं। बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी आ गई, दर्द होने लगा, थकान आ गई, तरह तरह की चीजें आपको महसूस होने लगती है कि नहीं। उसी शरीर में, जिस शरीर में आप हैं, जब से आप अपने शरीर में हैं तब से लेकर के आपके अपने शरीर में कितनी बार बुखार जुकाम खांसी क्या क्या आपके शरीर में हुआ, उसको कौन जाना। क्या शरीर आप अपने आप में जान रहा है? उसका जानने वाला स्वयं शरीर का ड्राइवर, मालिक इसको कहते हैं, वो जान रहा है। न कि शरीर जान रही, न शरीर की इंद्रियां जान रही हैं, न शरीर की प्रकृति जान रही है। उस स्वयं जानने वाला इसमें जो है वही तो मैं हूं, और उसी मैं को ही हम लोग बाहर ढूंढ रहे। यही हमारा दोष है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। अपने आप में हम अपने आप को नहीं ढूंढ रहे हैं। बस यही, अगर थोड़ा सा अपने आप में अपने आप को खोजने की कला किसी के द्वारा मिल जाए, जो अपने आप को खोजा हो, फिर तो पूछना ही क्या। तो जितने महापुरुष पूर्व में हुए उन्होंने यही बात कहा, स्वयं को स्वयं के द्वारा ही ढूंढिए। तो श्वास को वो अभ्यास करिए श्वास से, क्योंकि श्वास हम जो ले रहे हैं ये स्वाभाविक रूप से चल रहा है, ये हमें पता नहीं है। हमारी वृत्ति जैसे बदलती है हमारे श्वास की गति भी बदल जाती है। बदलती है कि नहीं? जी बदल जाती है। हमारे मन में कोई वृत्ति नहीं है, कोई मन में ना अच्छा ना बुरा, ना सुख ना लाभ ना हानि, कुछ भी मन में नहीं है। तो हमारा श्वास की गति आप देखेंगे सामान्य चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही वृत्ति बदली, आपके श्वास की गति तेज हुई। होती है कि नहीं होती है? यही यही स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम लोग ले जाने का अभ्यास कराते हैं। कंठी माला क्यों हम लोग जपने के लिए कहते हैं? क्योंकि अपने आप में इतना वासना ग्रसित हो जाते हैं कि कुछ बातें हमें याद ही नहीं रहता। इसीलिए उन्हें राम राम का रटने के लिए दिया जाता है। चलो राम राम रटो, कुछ तो करो, माला फेरो। वहां वृत्तियों को एकाग्र करने की दृष्टि से किया जाता है, खेत बनाने की दृष्टि से किया जाता है। तो चित्त एक खेत है, इसमें अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं। अब अनेकों प्रकार की बुराइयों को समझने के लिए जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, एक वस्तु को जब तक उसका पूरा निराकरण करने की क्षमता उसके अंदर में ना आ जाए, एक ही मार्ग को पकड़ करके चलने की क्षमता ना आ जाए, तब तक उससे चलने के लिए वो चीज़ें सिखाई जाती है। माला जपना है, राम राम रटना है, किताबें पढ़ना है, सदग्रंथ करना है, सत्संग करना है, ये सब चीज़ें बताई जाती है। जब उसमें ये परिपक्व होता है, धीरे 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 देखा जाता है कि इसकी मनोवृत्तियाँ अब शांत हो रही हैं, तब धीरे धीरे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अच्छा ठीक है, अब थोड़ा स्थूल से अब सूक्ष्म की ओर चलने का अभ्यास करें। तब अपने श्वास को देखने का अभ्यास कराया जाता है। और हम डायरेक्ट करा रहे हैं। हम डायरेक्ट इसीलिए करा रहे हैं कि डायरेक्ट पहले से ही जब दुख भोगे रहेंगे तो जो सुख की स्थिति घड़ी आएगी वह आप ही अनुभव करेंगे। यहाँ क्या होता है कि जब मन वृत्तियां एकाग्र होने लगती है तब तो पता चला कि गुरु महाराज रहते नहीं है जो मार्गदर्शन करने वाले।
वो चले गए। अब वो बेचारा भटक जाता है, तो भटकता क्या करता है, उनकी संपत्ति जो अर्जित रहती है उसी में उलझ जाता है। ये मैं उनका चेला था, मैं उनके स्थान पे महंत मैं बनूंगा, इसका मालिक मैं बनूंगा। जो मूल चीज था वो तो छूट जाता है, जो पहले की पीड़ा थी वही पीड़ा फिर यहाँ पकड़ लेते हैं। ये होता है ना जी। हाँ। जी। तो स्थिति हमारी बदलती रहती है, मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं। तो मनोवृत्तियों को बदलना है, लेकिन देखकर, जानकर, समझकर। और वो बदलने के बाद हमारे स्वयं की स्थिति कैसी हो। क्या लोग कहते हैं कि गुरु जी हमारे पिताजी से, उनकी प्रॉपर्टी सब मेरी है, क्या लोग कहते हैं। तो भटका हुआ वृत्ति है ना, भटकी हुई वृत्ति है। ये तो सभी कहते हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको कोई भी कर रहा, हम ही हो कर रहे हो तो भी हमारी वृत्ति भटकी हुई है। अभी हम यथास्थिति नहीं है। यथास्थिति में आ जाने के बाद तो हमको तो 2 रोटी से मतलब है ना। और जब आप भजन करते हैं, एक बात बताइए, जिस स्थान पे बैठ करके हम लोग साधना कर रहे हैं जी, जो यहाँ प्रथम संत यहाँ थे, वह अपने घर से जमीन लेके आए थे क्या? नहीं। वह तो अपना घर का संपत्ति छोड़ करके अपने बच्चों को दे करके संत बन गए थे, साधु बन गए थे। और यहाँ भजन किए थे। यहाँ भजन के प्रताप, उनके भजन के प्रताप पे उस समय में जो यहाँ की जनता थी, ABCD कोई भी रही हो, उन्होंने उनके लिए ये स्थान बना दिया कि यहाँ आप भजन करिए, आपके साथ साथ और भी लोग जो पीड़ित दुखी हों वो यहाँ आके भजन करें। बना इसीलिए था ना। तो भजन करेंगे तो स्थान की भी मर्यादा बनी रहेगी और स्वयं आपकी अपनी मर्यादा भी बनी रहेगी। लेकिन जब हम भजन तो कर रहे हैं लेकिन भजन विपरीत कर रहे हैं, तो स्वयं हम दुखी रहेंगे और स्थान को भी दुखी किए रहेंगे कि नहीं? कोई भी स्थान आपके मर्यादा से ही वो मर्यादित रहता है। आपने मर्यादा का उल्लंघन किया और उसका नाम बदनाम हो गया। जैसे आपके पटवा धर्म काटा के ठीक सामने जो वो संत कुटिया क्या लिखते हैं वो, अब आप बता दीजिए कि नाम बदनाम हुआ कि नहीं हुआ। स्थान उधर से कोई भी गुजरता है तो अरे ये तो बहुत खराब जगह है, ये है खराब का जगह ही है। ऐसा होता है कि नहीं? अगर वही वो अच्छा काम करते, जिस उद्देश्य से वो स्थान खुला था, उन्होंने जमीन लेकर के बनाई थी, अगर वो उस लक्ष्य को अंतिम क्षण तक रखते तो वही आज जब वो स्थान कहीं भी हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व से वह स्थान चमकने लगता। चमकने का मतलब लोगों में एक आस्था जगती, लोग अपने आप वहां जुड़ते और धीरे 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 वह स्थान एक मर्यादित स्थान बनता। भागने की जरूरत नहीं, स्वयं आप जनता आपको जो है पूजा करती है आपकी। तो मर्यादा तो हम खुद तोड़ रहे हैं, अमर्यादित हम स्वयं हो रहे हैं, क्योंकि हमें अपने जो लक्ष्य बनाए हैं वो लक्ष्य बार बार स्मृति में नहीं है, अपने ख्याल में नहीं है। हम खीर पूड़ी और मानती में साहेब बंदगी में हम भूल गए। वह तो सामाजिक एक प्रक्रिया है, हम प्रक्रियाओं में उलझ गए क्योंकि हमें लक्ष्य का अपने पता नहीं, हम क्या क्यों घर छोड़े हैं, हमारा क्या लक्ष्य लेकर के आए हैं हमें पता नहीं है। तो भ्रमित होंगे कि नहीं? और स्वयं जब भ्रमित होंगे तो और समाज को भ्रमित करेंगे कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य है कि हमें स्वयं अपने ही चीजों को पहले तो देखना है, जानना है, समझना है, या उल्टा कर ले तो पहले समझना है, फिर जानना है, फिर देखना है। जब दिखाई दे देता है वस्तु तो उसके बाद कोई स्थिति रह नहीं जाती है, मन में कोई कल्पना नहीं रह जाती, किसी भी तरह का प्रश्न नहीं रह जाता, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में, यथा स्थिति हो जाती, क्योंकि हमने अपने आंख से देख लिया। देखने के बाद उसका भ्रम दूर हो जाता है, भ्रम दूर हो गया, यथा स्थिति का ज्ञान हो गया। अब वो आपके मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से बैठ जाएगा, जहां उसको प्रयोग करना होगा, जब करना होगा, क्योंकि उसके बारे में जानकारी हुई है।
उसका प्रयोग वहीं करेंगे। आप जब खेत में बीज डालने से पहले कितने संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो जितने संसाधनों के प्रयोग समय में करने की जरूरत पड़ती है उतना संसाधन बनवाते हैं कि नहीं? बनाते हैं। कुदाल, हाँ, फावड़ा, हल, बैल, खुरपी, खुरपा, हंसुआ, जी जितने चीज़ों की जरूरत जब जब पड़ती है वो हम प्रयोग करते हैं, बनवा करके रख लेते हैं। और जब उसका प्रयोग खत्म हो जाता है तो उसको सुरक्षित रख देते हैं जी कि फिर समय आने पर इसका जब प्रयोग करने की जरूरत होगी तो इसको हम प्रयोग कर लेंगे। ये नहीं होता है। वही चीज़ें हम सिखा रहे हैं कि आप पहले श्वास को देखना शुरू करिए। श्वास को देखने के बाद एक एक चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे जो आपको दुख दे रही थी, उसी को दिखा करके उसी का सॉल्यूशन दिखा देंगे। ये इसके द्वारा ठीक हो सकता है। जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ, कारण ढूंढेंगे कि नहीं? तो अपने क्रोध को पहले पढ़ेंगे ना कि मैं क्रोधित हो रहा हूं, तो क्यों क्रोधित हो रहा हूं, इस कारण से। तो क्रोध का परिणाम भी सामने दिखाई दे देगा कि क्रोध हम उत्पन्न जो कर रहे हैं अपने आप वासना सबका कारण है साहब। वही तो समझ में आएगी ना। तो वासना का निवारण भी तो आप ही के पास है। जी जैसे मैं अभी तो खाली क्रोध की बात किया, जी तो क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ, कारण समझ में आएगा। और जैसे कारण समझ में आए तो धीरे धीरे उसका परिणाम भी दिखाई दे देगा, तो उसका निराकरण करेंगे कि नहीं करेंगे? क्रोध जब आदमी कामना पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें जो रोड़ा बनता है वही क्रोध, उसी पर क्रोध जब समझ में आ जाएगा तो जी। क्रोध आप करेंगे, अपने आप में शांत करेंगे कि नहीं करेंगे? सामने आपका अहित हो रहा है, ये आप देख रहे हैं जी तभी तो क्रोध जग रहा है। जी तो वहाँ क्या करते हैं, सुन करके देख करके शांत करने की क्षमता बढ़ाते हैं कि नहीं? जी क्योंकि आपको मालूम है उसका परिणाम क्या होगा। क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ व्यक्ति देता है जिसको उसके परिणाम का ज्ञान नहीं है। और जिसको परिणाम का ज्ञान है तो वो सुन करके शांत करता है कि नहीं? जी कर लेता है। उस परिस्थिति को तुरंत जब वहाँ चेंज करता है सहन करके, और जैसे चेंज करता है वो स्थिति बदलती है, तो वो उसका जो परिणाम है वो स्वयं भोगता है कि नहीं भोगता है? और अगर क्रिया कर दिया तो भी उसका परिणाम वही भोगता है कि नहीं भोगता है? क्रिया कर दिया, क्रोध उत्पन्न किसी ने किया, मार दिया, क्रोध में आके मार दिया, किसी का हाथ टूट गया और वो पुलिस थाने चला गया, तो परिणाम क्या आएगा? तो बदलेगा नहीं बदलेगा। लेकिन क्रोध आया, उसने क्रिया नहीं की, किसी को मारा नहीं, हाथ नहीं टूटा, तो उसका जो लाभ मिल रहा है वो भी तो उसी को भोगना होगा। तो अपने ही वृत्ति को स्वयं जब जानकारी हो जाती तो उसको बदलने में भी हम कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उसके आगे पीछे दाएं बाएं हर चीज का ज्ञान रखना पड़ता है। दाएं बाएं आगे पीछे का मतलब होता है उसका परिणाम। जैसे परिणाम का ज्ञान होता है, वृत्ति खाली चेंज करनी होती है, ट्रैक बदलना होता है। ट्रैक बदल दीजिए, आप अपने मंजिल पे पहुंच जाइए। आप ट्रेन को चलते हुए देखे होंगे। मान लीजिए बस्ती से आप चले बंबई जाना है, आप देखे होंगे कि आपके बस्ती से लेके बंबई तक कितने जंक्शन पड़ते हैं। हर स्टेशन पे ट्रैक होता है ना पटरी बदलने के लिए। अगर पटरी बदल दी गई तो कहीं से कहीं चली जाएगी, लेकिन उसका ट्रैक वहाँ बदला जाता है खाली स्टेशन पे खड़ा करने के लिए कि प्लेटफॉर्म कौन सा खाली है। लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ट्रैक उसी ट्रैक पे ले आकर के फिर जोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसका ट्रैक ये बदला हुआ ट्रैक नहीं है, उसका मेन ट्रैक है। मेन ट्रैक में वो उससे उतार दिया गया है, नीचे यहाँ प्लेटफॉर्म पे कर दिया गया। प्लेटफॉर्म पे से जब चलेगी तो आगे अपने मेन ट्रैक पे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। अपने मेन ट्रैक को जब पकड़ ली तो फिर उसको अपने मंजिल में जाने में कितना देर लगेगा? समय से पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? लेकिन अगर वो ट्रैक क्या नहीं, हम उस ट्रैक पे चढ़ना नहीं करेंगे या ट्रैक चेंज करने वाला दूसरे ट्रैक पे कर दिया तो क्या होगा? तो समय से पहुंचने के बजाय लेट हो जाएगा, लेट से पहुंचेगी क्योंकि कहीं कहीं जा करके लोगों को पता चलेगा यार ये गाड़ी गलत ट्रैक पे आ गई है, उसको चेंज करते हैं, बदलते हैं, फिर जब वहां से ले जाते हैं तो समय लग जाता है। तो
यही कहने का तात्पर्य है, जो हम आपको ट्रैक पकड़ा रहे हैं, एक ट्रैक एकदम सीधे सीधे आपको अपने मंजिल तक ले जाने के लिए है। क्योंकि स्वयं को पढ़ना है तो स्वयं के द्वारा ही पढ़ना है। तो स्वयं के द्वारा कैसे पढ़ेंगे? स्वयं का कोई साधन जब होगा तभी तो। आपको खेती करने का खूब ज्ञान है और खेत आपके पास है या नहीं है, तो खेती करने का जो ज्ञान है उसका प्रयोग कहाँ करेंगे? जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपके ज्ञान का कोई मतलब है? बताइए। वही बात मैं एक दिन किसी से कह रहा था कि निर्धन व्यक्ति धनवान व्यक्ति को ज्ञान दे रहा है। जो खेतहीन है, खेत जिसके पास नहीं है, वो खेतवान यानी जिसके पास खेती है उसको ज्ञान दे रहा है। वो क्या ज्ञान देगा आप बताइए? थ्योरी ज्ञान देगा। तो थ्योरी ज्ञान से वो किसान संपन्न होगा क्या? वो संतुष्ट होगा? वो तो हंसेगा उसके ऊपर कि ये कार्तिक में बोने वाला बीज ये बरसात में बोने के लिए बता रहे हैं। बोलिए। क्योंकि थ्योरी खाली पढ़ा है, समय का ज्ञान नहीं उसको, प्रयोग करने का ज्ञान नहीं उसको कि कब बोया जाता है, कैसे बोया जाता है, किस मिट्टी में कौन सा बीज बोया जाता है। मिट्टी का भी तो अंतर होता है, एनवायरमेंट भी उसको पढ़ना पड़ता है नहीं। तो कुल मिला करके जब हम जैसे जैसे गंभीरता से पढ़ते जाते हैं उसमें रास्ता अपने आप मिलता चला जाता है, हम अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। तो अपने श्वास को जब पढ़ेंगे तो अपने आप को पढ़ने का मौका मिलता जाएगा। तो जो जो वृत्तियां आपके अंदर में उभरेंगी उन वृत्तियों को देखने का, जानने का, समझने का, प्रयोग करने का सबका ज्ञान होता जाएगा। यथा स्थान यथा समय आपका मन भ्रम दूर होता जाएगा और जो पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, वह नहीं होगा, बल्कि आगे आगे और क्या करना है इसमें कि इसमें और पैदावार बढ़े और हमारा धन बढ़े, धन से संपन्न हो, उसके बारे में आप सोचते जाएंगे, करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। हम वही चीज़ सिखा रहे हैं आपको कि मूल रूप से आप अपने मूल धन को पढ़ लीजिए, धीरे 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 आप अपने आप को संपन्न कर लीजिए। अपने आप को अपने आप के द्वारा ही संपन्न करना है, चाहे बाहरी धन हो चाहे आंतरिक धन हो। तो अपने आप के द्वारा अपने आप को स्वयं को संपन्न बनाना है। तो इसलिए अपने श्वास को अपने से अलग दृष्टा साक्षी भाव में वेदना संवेदना के आधार पर उसे देखना है। देखते देखते मैं जो हूं वही हो जाना है, क्योंकि जो भी चीजें दिखाई देगा सब हमसे अलग है। चाहे वो आंख से दिखाई देता हो चाहे कान से दिखाई देता हो। कान से दिखाई देने का मतलब शब्द सुनने से, वह भी दिखाई ही देता है। शब्द हम जब देख लेते हैं कि कौन सा शब्द ये बोल रहे हैं, मेरा कान सुन रहा है, उसमें हमारे कान के द्वारा हमारे शरीर में क्या उत्पन्न हो रहा है, आनंद उत्पन्न हो रहा है या क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसको बदलने में भी हमें आनंद आता है। क्रोध आ रहा है तो उसको हम सहन कर लेंगे, सुख आ रहा है यानी आनंद आ रहा है, हम हंसेंगे भी नहीं, गंभीर रहेंगे, जैसे है वैसे बने रहेंगे। अपनी गंभीरता हम बनाए रखेंगे। मूल उद्देश्य है हम अपने भ्रम को दूर करें। और स्वप्न यानी भ्रम है जो जागृत में देख लिया गया है, सुन लिया गया है, पढ़ लिया गया है, उसी का बिगड़ा हुआ रूप हमारा मन है। और वही मन स्वप्न अवस्था में हमको भ्रमित किए रहता है, परेशान किए रहता है। तो भ्रम दूर करना है। भ्रम दूर तभी होगा जब स्पष्ट चीज वस्तु स्पष्ट हो जाए, ये है क्या। जब स्पष्ट हो जाता है, जब सांप सांप है तो उसको भगा देते हैं, भगा देते हैं तो शांत हो जाते हैं कि वह सांप नहीं है। लेकिन बिना उसको देखे, बिना जाने अगर आप सो गए तो रात में वही सांप आपके चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे दौड़ेंगे सब। यही होता है ना जी। तो एक एग्जाम्पल दिया हूँ,
बाकी तो भूत है, प्रेत है, पिशाच है, चुड़ैल है, हाँ सब तमाम तरह के भ्रम है ना। अब वो भ्रम तो होता है कि वो धुंधलके में होता है, स्पष्ट दिख नहीं रहा। और हमारे हाथ में टार्च है नहीं, हमारे पास हिम्मत है नहीं। टार्च का मतलब हिम्मत, यथा वस्तु को यथावत देख लेना, जान लेना, समझ लेना, उसके बाद भ्रम दूर हो जाए। तो भ्रम दूर करना ही उसका निराकरण है स्वप्न का, और भ्रम ही हमारा स्वप्न है। स्वप्न को दूर करने का साधन है कि हम देखें, जानें, समझें और समझ करके अपने आप में शांत हो जाएं। साहिब आपके प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया कि नहीं? जी आ गया। आ गया ना? जी अब क्या करना है कि कोई भी मन में बात आए उसको निराकरण कर लेना, उसका निराकरण करके तब हमें सोना है। जब तक निराकरण ना कर लें, जब तक पूर्ण नींद ना आए, हमें सोना भी नहीं। बैठ करके भले अध्ययन कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, कुछ सुमिरन कर लीजिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि मन हमेशा संतुष्ट रहेगा, तृप्त रहेगा अपने आप में, और वही भ्रम का निराकरण है। अच्छा साहब, जड़ चेतन कभी एक रहा होगा ना? अभी तो वर्तमान में ही है, आप शरीर में हैं तो जड़ चेतन दोनों साथ में है कि नहीं? नहीं, एक एक है, जड़ चेतन कभी एक रहा होगा। हमने एक दिन आपको बताया था, एक दिन नहीं कई दिन बताया था कि चेतन प्रकृति का गुण है। चेतना है ना, चेतना प्रकृति का गुण है। हम चेतना भी नहीं है। जब हम नींद में रहते हैं तो चेतना रहती है क्या? साफ साफ एकदम एग्जाम्पल आपके सामने है। नींद में चेतना नहीं रहती है, इससे साबित होता है कि आप चेतना भी नहीं है। तो प्रकृति का गुण ही चेतना, तो हमेशा से एक था, एक है आज भी, और आगे भी उसका गुण अलग होगा नहीं, वो तो रहेगा ही। वैसे हमें स्वयं अपने आप को उससे अलग करना है। हम क्या हैं? हम चेतना तो है नहीं, चेतना प्रकृति का गुण है ना। प्रकृति नाम पुरुष है। हम अभी आपको कल भजन सुनवाया था कबीर साहब का, भला हुआ मोरी गगरी फूटी। उसमें आगे चल करके क्या कह रहा है कि जैसे थे वैसे भय। तो जैसे हम हैं वैसे समझ में आ गया कि नहीं? ना हम चेतना है, ना चेतना का गुण है, ना हम प्रकृति है, ना हम प्रकृति के कोई व्यवस्था है। हम तो शुद्ध हैं, इस शरीर से अलग हैं, और शरीर ही प्रकृति है, और प्रकृति में ही हम प्रकृति अपने आप को ढूंढ रहे हैं। तो हम प्रकृति से जब तक अपने आप को मुक्त, इसीलिए देखो शास्त्र हमारा सूत्र देता है, ही जड़ चेतन बनाया है। हमारी जो शास्त्र है, देखिए सूत्र देता है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ऋत के ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। ये बताया था कि नहीं बताया था? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ऋत के ज्ञान के आपका मुक्ति नहीं है। ऋत यानी प्रकृति। प्रकृति को पहले बोध करना होगा। जैसे क्रिया हुई प्रकृति में, तो प्रतिक्रिया हुई, इसको कर कौन रहा है, भोग कौन रहा है, इसका परिणाम कौन भोग रहा है? तो भय क्यों हो रहा है? जब इस चीज को पढ़ने लगते हैं तब बोध होता है, यार तो मैं तो ना सुख हो ना दुख हो, मैं तो यथावत हूं, यथावत हूं। अपने पास तक पहुंचने का साधन क्या है? तब हम भयभीत होते हैं, तो हम विशेषज्ञों के पास जाने लगते हैं, यानी धर्म मार्गों को अपनाने लगते हैं। आप बता दीजिए, किसी बच्चे को जन्मते ही धर्म का बोध होता है? नहीं, तो जैसा बोध कराया जाएगा वैसा बोध होगा। नहीं, बोध कराने के बाद भी उसे बोध नहीं होता है, वो तो खाली सुन लेता है, क्योंकि वो आपके अधीन है। बस आपके अधीनस्थ का वो लाभ उठाता है कि आप बोलते हैं, वो सुन लेता है। जब तक वो स्वयं प्रयोग नहीं करता है, बात समझ रहे हैं? जब तक वो प्रयोग नहीं करता है, और प्रयोग करके जब तक उसे वो जान नहीं लेता, देख नहीं लेता है, तब तक वो जो सुनी सुनाई बात है, वो तो खाली सुनी सुनाई बात स्टोर रूम में है। ऐसा मैंने सुना था, ऐसा सुना था दादा बाबा से ऐसा मैंने सुना
सुना था। जब प्रयोग करता है तब वो कहता है अरे यार हमारे पिताजी ठीक कह रहे थे, बता रहे थे। हमारे काका इसे ठीक बता रहे थे, बाबू झगड़ा नहीं करना तो मारपीट हो जाए, मारपीट हो जाएगी तो जन्म वो तमाम तरह की दिक्कत हो जाएगी। अब घटना घट गई, घटना घटने के बाद उसको स्वयं बोध हो गया, आगे अब वो कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए जो पीछे का सुना था जिसके मुंह से, उसको अपना आदर्श मान लेता है। यही होता है। तो हम जो आज अपने जगह पर बैठे हैं, तो हम भी इस जगह पे बैठे हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व तो हमने सीखा है, जाना है, समझा है, सुना है उनसे, और जब हमने प्रयोग किया, जब देखा, तब उनके सीट पे हम खुद बैठ गए। अब आप लोगों को हम ज्ञान देते हैं, लेकिन जिस समय में हम सीख रहे थे उनके पास थे, तब तक क्या हमारी वृत्ति हमें उस लेवल पे ले जा करके खड़ा की थी? नहीं। वो तो समय के आधार पे जैसे जैसे हम आगे, हमारी उम्र बढ़ रही है, हम यथास्थिति देख रहे हैं। यथास्थिति देखते 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 आज हम अपने आप को छुड़ाने में प्रयास में लगे हुए हैं। अभी अगर मैं चाह जाऊँ थोड़ी सी वृत्ति छूट दे दें, अभी यही सी समाज के सुखों में मैं उलझ जाऊंगा, क्योंकि हमें हर जगह साहेब बंदगी करने वाले लोग मिल रहे हैं। अब मैं उसी में उलझ जाऊंगा। अब ये मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आखिर ये मुझे साहेब बंदगी क्यों कर रहे हैं। ये प्रश्न का उत्तर मैं भूल जाऊंगा कि मेरे अपने चरित्र के कारण ये मुझे साहेब बंदगी कर रहे हैं, खीर पूड़ी खिला रहे हैं, मुझे आदर दे रहे हैं, बिस्तर लगा रहे हैं, शुद्ध आसन लगा रहे हैं, मेरे वचनों का पालन कर रहे हैं। वो बातें मैं भूल जाऊंगा, और जैसे मैं भूला तैसे अपनी औकात अपने हम खो दिए। तो उसके हमें कौन साहेब बंदगी करने वाला मिलेगा बताइए? तो हमें अपने साहेब बंदगी को, क्यों लोग साहेब बंदगी कर रहे हैं? इसलिए कि आप में चरित्र है। जो उनके पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है उसे लेने के लिए वो साहेब बंदगी कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है? चरित्र है। जो सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। आप सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, दारू, मीट, मांस, मछली नहीं खा रहे हैं, तो वो जो सुनने वाला है कि बाबू दारू नहीं पीना चाहिए, तो आपकी बात का वजन लेता है। बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे हम करके देख रहे हैं, बड़ा गंदगी है, ये है, वो है, तो छोड़ देता है। तो हमको अपना गुरु मानने लगता, कंठी माला लेता है, गुरु मंत्र लेता है, और हम उसके सामने दारू पिए, वो तो दारू पी ही रहा है, वो हमें भी दारू पीते हुए देख रहा, तो हमको गुरु मनाएगा? जैसे हम वैसे गुरु जी हैं, तो वो तो भ्रमित हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे चरित्र को देख करके अपने चरित्र को बदलना चाहता है, तो साहेब बंदगी कर रहा, अपने घर पे हमको बुलाता है, आदर करता है, सत्कार करता है, सत्कार करके जन्म अपने हमारी चीज़ों को जानना चाहता है कि हम अपने ही दारू को, हमारी बुराई है, कैसे छोड़ें। आजकल तो मैं बड़ा सहज तरीका बताता हूँ कि कुछ मत करो, कोई उपाय बाहरी मत करो, बस जैसे सवेरे आपकी नींद खुलती है, मुंह धोने से पहले, आँख धोने से पहले शीशा ले लो और अपने मुंह के सामने 4 इंची पर अपने हाथ, दूसरे हाथ को, दाहिने हाथ को लगाओ और मुंह से हवा निकालो और नाक से सूंघो। जैसे अपने ही श्वास दुर्गंध के रूप में नाक में जाएगा, मस्तिष्क बताएगा कि आपके श्वास में दुर्गंध है। ऐसी का अभ्यास करो। जैसे अभ्यास किए आधे घंटे तक आपका मस्तिष्क अपने आप उसको ऑब्जर्व करेगा, पकड़ लेगा कि बहुत बुरा चीज़ है, नहीं पीना चाहिए, अपने आप अंदर से निकल जाएगा। तो धीरे धीरे आपका छूट जाएगा। जैसे एक चीज़ को छोड़ने के लिए एक चीज़ पकड़ेंगे, तो एक चीज़ की आदत तो थी, वो तो छूटी, दूसरी चीज़ें आदत पकड़ लेंगे आप। जैसे लौंग है, इलायची है, वो भी एक आदत ही तो हो जाएगी। वो आदत चल कर, एक तो आदत छूटा, पता चला दूसरा आदत पकड़ ली। हमको तो आदत निकालना है, तो उसकी बुराई जब तक यथावत दिखाई नहीं देगी तब तक कोई मेरे जीवन से छूटेगी नहीं। तो हमें अपनी जो कर्म है उसके सुगंध दुर्गंध हमें देखने हैं, और अपने कर्म को जब हमें सुगंध दुर्गंध में हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो छूटते देरी लगता है। फिर दोबारा वही आपके मित्र, आपके नात बात, आपके रिश्तेदार आपको नहीं पकड़ा पाएंगे, क्योंकि स्वयं अपनी बुराई स्वयं समझ में आ गई। आपके अपने मित्र, अपने सगे संबंधी, या आपकी मनोवृत्ति भी है, मान लीजिए अभी भ्रमित है, अरे कोई बात नहीं यार, एक पैक मार ही लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर का तुरंत रोकता है, नहीं यार ये अभी देखो घटना घटी थी तुम्हारे साथ, साक्षात तुम फिर गलती करने जा रहे हो,
तो अंदर से मजबूती आ जाती है, नहीं यार हम नहीं पीनेंगे। वो वृत्तियां अपनी मजबूत स्वयं हो जाती हैं, स्वयं मजबूत होकर के आपको रोकती हैं। जो शुद्ध वृत्तियां हैं वो आपको रोकती हैं। इसीलिए हम लोग ये देखने की बात करते हैं, जानने की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं। और जो चीज़ें दिखाई दे देता है, जानकारी में आ जाती है, समझ में आ जाती है, तो उसको हम करते तो जरूर हैं, लेकिन देख कर, जानकर, समझ कर उसका परिणाम भी जानते हैं। तो परिणाम हम अच्छा चाहते हैं, न कि बुरा चाहते हैं। लोग हमें वाह वाह कहें, अच्छा अच्छा कहें, काका कहें, दादा कहें, साहेब कहें। हमको सदुइया शब्द का प्रयोग न करें, साहेब शब्द का प्रयोग करें, साधु महाराज, महाराज जी का, स्वामी जी का शब्द का प्रयोग करें, एक अच्छा लगे, उसका परिणाम पता है। इसलिए आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग हम अपने जीवन में करें, ताकि हमारे जीवन में आदर्श सामने वाला ले और स्वयं हम आदर्श को समझ सकें। ये न है तो अपने श्वास को हम इसीलिए देख रहे हैं कि भ्रम दूर करना है, स्वप्न में नहीं जाना, भ्रम को दूर करना है, स्वप्न अपने आप शांत हो जाएगा। बात हो गई कि नहीं? साहेब चला जाए।